व्यक्तिगत सोच न रखते हुए एक संपूर्ण भारत के हितार्थ सोच रखना। मैं इससे हटके बहुत कुछ समझाने की बात कर जी रहा हूँ। जी जी जी। मैं इससे हटके आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सर कि सर इसमें देखिए, आज के ज़माने में आपने कोई भी संगठन किया, सर उस सर संगठन के अपने उद्देश्य हैं। सर 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 वो संगठन कोई अच्छा भारत पैदा करने के लिए कोई बड़े बृहद उद्देश्य से नहीं बनाया गया। वो तो एक निश्चित मतलब एक वर्ग विशेष के लिए मतलब मोटिवाइज करने के लिए है एक प्रकार से। करेक्ट, करेक्ट। सर अच्छा, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोगों की सोच बहुत ही सीमित हो सकती है। सर 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 जब आप कोई बड़ी बात करेंगे तो सर उन्हें तकलीफ हो सकती है कि भाई आप बड़ी बात क्यों कर रहे हैं। सर ये बात समझ रहे हैं आप? सर 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 मतलब हर कोई इतनी बड़ी सोच लेके कि देश को बदलना है, और उस देश को बदलना है जिसे 78 साल में मूर्ख बनाया गया हो, और सर हम आज भी गुलामों की उसी व्यवस्था में जी रहे हैं, सर और सर उसमें इतने सारे विद्वान होने के बावजूद भी किसी सर ने सर मूल विषय पर बातें नहीं की हैं। सर सर तो ये पूरा जो मॉडल है वो केवल बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बिना सोच में परिवर्तन किए हुए एक अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, तो वो पर्याप्त है। सर 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 बात समझ रहे हैं आप? सर सर अब अच्छा भारत क्या है, हर कोई अच्छा भारत कहता है, तो ये भी बहुत समझना जरूरी है कि अच्छा भारत है क्या। तो यहाँ अच्छा अच्छा। भारत हाँ, हाँ। वो है जो आपका क्राइम से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, रोजगार के पर्याप्त अवसर हो, सभी लोग सुख समृद्धि का जीवन यापन कर रहे हैं, तब तो वो एक अच्छा भारत माना जाएगा। बहुत सही बात कही आपने। जो आपने कहा है, इसी बात सर को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करते हुए 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों में उसे समेटा गया है। सर सर तो जो 5 महालक्ष्य हैं, जैसे अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रोजगार के अवसर, जी सर ये उसको बहुत आगे तक लेके जा रहा है। ये क्या कह रहा है? केवल रोजगार ही नहीं, पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। सर सर इसका मतलब है कि पहली बार उस पोटेंशियल के मौलिक अधिकार को पहचानने की कोशिश की जाएगी कि आपका पोटेंशियल क्या है। सर 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 जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क की गई है, एक मतलब एक मौलिक अधिकार के रूप में है, ये सब इसी तरह इसके लिए भी जोड़ा जाए उसमें कि भाई अगर आदमी एजुकेटेड हो जाता है तो गवर्नमेंट का दायित्व है उसके लिए आप रोजगार दीजिए। नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई दायित्व नहीं है। इसमें तो जो एक विस्तृत विचारधारा पैदा कर रही है, वो सर विचारधारा इतनी बलवान है कि जो सर सर सरकार है उसके सामने बहुत छोटी होगी। सर 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 अभी तक हम सरकार को बहुत बड़ा मान रहे हैं, सर सरकार बहुत छोटी होगी। सर मगर तो मूर्त रूप में कोई भी कानून या कोई भी प्रक्रिया अपन लाते हैं तो उसका काम कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए ही आगे उसको ले जा सकते हैं ना, उसको चलाएगा कौन। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, कराएगा सर कौन। सर तो इसी सवाल को कहते हैं कराएगा कौन। तो पहले सर उल्टा पूछते हैं, क्या सर ये राजनेता कराएंगे? नो नो नहीं कराएंगे। तो फिर कौन कराएगा? क्योंकि इन राजनेताओं में अभी अपन सुबह भी चर्चा कर रहे थे सर कि 543 सांसदों में से 251, 46% आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। उनमें और से उनमें एक से लगभग लगभग 40% तो बगैर एजुकेटेड होंगे, मतलब 12th पास या मतलब जिनकी कोई एबिलिटी नहीं है कि जो उस चीज में अपना मत अच्छे से रख सके। उनकी एजुकेशन देख ली जाए तो जब वो आदमी खुद एजुकेटेड नहीं है तो दूसरों के लिए क्या बता पाएगा। देखिए, एजुकेशन इतनी छदम हो गई है कि जहाँ डिग्री को खरीदा जाता है, और सर डिग्री महत्वहीन हो गई है, क्योंकि डिग्रीधारी व्यक्ति एक ठीक ढंग से एक पैराग्राफ लिखने की भी स्थिति में नहीं है। सर तो सर हम डिग्री विग्री के चक्कर में भी ना पड़ें। हम तो मोटी बात कर रहे हैं, कम से कम अपराधी तो ना हो वो। जी जी सर इस सर देश में चपरासी बनने के लिए व्यक्ति को साचरित्र होना चाहिए, उसका भी करेक्टर वेरिफिकेशन होता है। तो सर सर कानून के निर्माता 46% स्वयं अपराधी हैं। यह इस देश के लिए विडंबना नहीं है क्या? सर 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 तो
एक बात तो आपके दिमाग में भी स्पष्ट है कि ये राजनेता नहीं करेंगे, जी सर। और बिना नियम कानून और व्यवस्था बदले कुछ हो नहीं सकता है, सर क्योंकि सर इन राजनेताओं ने संविधान का कभी पालन नहीं किया। सर देखिए, आप पेशे से वकील हैं सुनील मिश्रा जी, सर सर आप मुझे ये बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ, सर। संविधान में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं? संविधान में प्रधानमंत्री के संविधान में तो कोई राइट नहीं दिए गए हैं। राइट जो भी है वो प्रेसिडेंट के राइट दिए गए। प्रधानमंत्री के लिए जो भी राइट्स हैं वो संसद के थ्रू मिलते हैं। नहीं, संसद के थ्रू नहीं मिलते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव निर्णय लेती है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नामक व्यक्ति में, एक इंडिविजुअल व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है। हाँ, वो तो जो वो शक्ति प्रशासनिक जो अधिकारी है वो चलाएंगे। वो नहीं नहीं, उसको छोड़िए। जो जितनी भी शक्तियां हैं जी जी वो जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कलेक्टिव पावर पे हैं। सर सर। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1948 में जब जम्मू एंड कश्मीर में हमारी जी जी सेनाएं जीत रही थीं, जी जी तो हमारे प्रधानमंत्री पूजनीय परम आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू को किस संविधान ने शक्ति दी थी कि वो बिना काउंसिल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर से चर्चा करे ऑल इंडिया रेडियो में जाकर युद्ध जी। विराम की घोषणा करना और यूनाइटेड नेशंस में जाने का घोषणा करना, क्या माननीय जवाहरलाल नेहरू के का कृत्य जो है ये संवैधानिक था या असंवैधानिक था? अब ये तो मेरे ख्याल से तो असंवैधानिक था, क्योंकि एक बॉडी है, उस बॉडी की सहमति से ही निर्णय लिया जाता है। हाँ, उन्होंने, और तो और छोड़िए, अपने जो है गृह मंत्री माननीय सरदार पटेल को भी नहीं पूछा। जब सरदार पटेल को कहीं से ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति ऑल इंडिया रेडियो गया है तो उन्हें बहुत अंदेशा हुआ। उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को दौड़ाया, मिस्टर मैनन को, जी और जी जी इन्होंने जो है ऑल इंडिया रेडियो में अंदर जाकर जो है अंदर से बोल्ट कर लिया, और जिससे कोई उनको काम में व्यवधान पैदा ना करे, और इन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है ऑल इंडिया रेडियो में किया। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि व्यक्ति विशेष में अधिकार नहीं थे, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा किए गए जो है उनका ये कृत्य निश्चित तौर पर असंवैधानिक था। ये जी आपकी जी बात पूरी 100% सही है कि नहीं है? जी जी सर सर। अब सवाल उठता है कि व्यक्ति को बड़ा बना दिया गया है, जबकि संविधान ने कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को ही महत्व दिया था कि नहीं दिया था? जी 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 जी। आज के डेट में बताइए, किसी मंत्री की औकात है प्रधानमंत्री के सामने? ना किसी व्यक्ति की, ना मंत्री की, ना संस्थाओं की। नीति आयोग से मैं एक क्राइम फ्री भारत मिशन पर ही चर्चा कर रहा था, जी जी तो उन्होंने कहा कि आप पीएमओ के माध्यम से यदि भिजवा देंगे तो इस पर कार्रवाई संभव होगी। जी जी। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पीएमओ के माध्यम से क्यों भिजवाएं? हम सीधा प्रॉपर चैनल के माध्यम से जाएंगे ना। नहीं नहीं, तो आप नीति आयोग हैं, तो आपको तो जो है जो भी महत्वपूर्ण देश हित के मुद्दे हैं उन पर विचार करना चाहिए। जी 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 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी 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 तो अब सवाल उठता है कि देश के संवैधानिक, देश की प्रशासनिक व्यवस्था, देश की न्यायिक व्यवस्था जी तो जी जी वही अंग्रेज़ों के ज़माने की है, लाटसाबी है, जी जिसमें जी किसी की कोई दायित्व नहीं है। जी जी पुराने कानून के सेक्शन 129 में एक जी छोटी सी प्रक्रिया को अपनाते हुए मैं किसी को गोली से भून दूं जी तो भी मेरा कोई दायित्व नहीं है। जी जी आज आपके बिना उचित कारण के किसी को भी हमारा सिपाही गिरफ्तार कर दे, जी उसके पास जो है जमानत कराने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है कि नहीं है? जी 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 तो इसमें सवाल ये उठता है कि कोई बहुत ओरिजिनल थिंकिंग की ज़रूरत है, जिसके आधार पर हम इस अपने देश को बदल सकते हैं। क्योंकि जी ये जी नेता जो स्वयं अपराधी हैं, ये नेता जो जाति धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं,
जो जी स्वयं योग्य नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जी जी इनसे अच्छे भारत की उम्मीद करना बेमानी जी जी है कि नहीं है? जी जी तो अब इसको हमने नए रूप में कहा है कि आज की व्यवस्था एक घोर डरावने भयावह अंधकार को रिप्रेजेंट करती है। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अंधकार से लड़ना, अंधकार के विरुद्ध कहीं प्रदर्शन करना, अंधकार के विरुद्ध धरना देना, जी जी और वो भी अंधकार जो कि ब्रिटिश ज़माने की जो है शक्तियों से परिपूर्ण है, जो जब चाहे तब आपके ऊपर लठ भांज सकता है और जी आपको सर। जेल में ठूंस सकता है। सर राइट। और अभी तो ये भी बता दिया गया है कि यदि आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं तब भी आपको जेल में ठूंस देंगे। सर। बता दिया कि नहीं बता दिया? जी 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 तो अंधकार से लड़ने की बजाय दीपक जलाया जाए, और वो दीपक खोज लिया गया है। वो दीपक सर। है अच्छे भारत का संकल्प। सर। अब कई बार हम अच्छे भारत के संकल्प के लिए सज्जनों को खोजते हैं, तो जब सर। चारों तरफ दुष्टता समा गई है, तो सर। सज्जनों को खोजना मेरे ख्याल से मूर्खता है। सर। क्योंकि जिसको आप सज्जन मान रहे हैं वो अंदर से धूर्त, मक्कार, दुष्ट हो सकता है। सर। और सर। जिसको आप दुष्ट मान रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं, जिसने आपराधिक कृत्य भी किए हैं, इसके दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं, लेकिन हो सर। सकता है परिस्थितियों ने उसे बाध्य किया हो। आप जिस व्यक्ति से अंदर बात से कर वो रहे हैं व्यक्ति उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। अंदर कृपया से, लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है अपनी प्रक्रिया को समाहित करें, अपनी प्रक्रिया को विकसित करें। और ये बड़ी छोटी सी प्रक्रिया है कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ना है। मिश्रा जी, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बड़ी साधारण सी बात है। हमें अच्छे बुरे के फेर में नहीं पड़ना है, हमें सज्जन या दुष्ट के फेर में नहीं पड़ना है। वो जैसा भी है उसी परिस्थिति में ग्राह्य है। यदि कोई किसी राजनीतिक दल का, किसी सामाजिक संगठन का, किसी व्यावसायिक संगठन का, किसी धार्मिक संगठन का न केवल सदस्य है बल्कि अंधभक्त है, तो भी वो स्वीकार है। और उसे कुछ करना नहीं है, केवल अपने लोगों को संकल्प के साथ, शपथ के साथ जोड़ना है और ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके जोड़ना है। और ये ऐप इतना अच्छा है कि इसमें अपने लोगों को जोड़ने के लिए बहुत बिना तकलीफ वाली व्यवस्था दी गई है। तो वो व्यवस्था कहाँ है? पहले तो बात ये समझना पड़ेगी, पहले तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि हमें करना क्या है। जी सर। तो मिश्रा जी, जी सर। सर कॉल आ रहा था, जैसे डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं जो बात कर रहा था उस बात पे वापस पहुंचते हैं जी कि सर। इसमें अपन अच्छे बुरे के फेर में ना पड़े। सर। सर। दूसरी बात है कि ये पूरी प्रक्रिया कहीं आपकी सोच को नहीं बदल रही है, कहीं आपके चिंतन को नहीं बदल रही है, सर। कहीं आपके क्रियाकलाप को नहीं बदल रही है। सर। आपसे बस छोटी सी चीज़ मांगी जा रही है कि अपने से जुड़े लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। सर। तो पहले उन्हें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लें, और फिर सर। उनका एक रोस्टर बना लें। और उस रोस्टर में हर रविवार को क्रम के हिसाब से वो अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसियों को आमंत्रित करे। और हमारा जो भी वीडियो जिसमें उसे लगता है कि अच्छे ढंग से बात समझाई गई है,
उसको साथ सर में बैठ के देखने के बाद आपस में ये पूछना है कि क्या ऐसा भारत हमें चाहिए या नहीं चाहिए। सर यदि ऐसा भारत चाहिए तो संकल्प ले लिया जाए, और उसमें लग रहा है कि इस अच्छे भारत में कुछ कमी है तो उसका वीडियो बना सर के भेज दिया जाए। तो मेरे स्तर पर या तो आपको ये बता दिया जाएगा कि जो आप देख नहीं पा रहे हो वो उसमें विद्यमान है, और यदि आप क्या कोई सर नई चीज कहेंगे तो उसे जोड़ ली जाएगी। उनको भी जोड़ना है सर, क्या वेदांती त्रिपाठी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार वालों की? अब अपन उनसे लाइव चर्चा ही करेंगे। जी जी अब अपन जो है ये, चूंकि अपन जो वार्तालाप कर रहे हैं ये सब अपलोड होती है, सर सर तो सर अभी जो आप वार्तालाप कर रहे हैं ये भी कुछ मिनट में जुड़ जाए, मतलब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे लोड हो जाएगी। आपने पुरानी चर्चा देखी है क्या? जी जी, मैंने देखा था सर। सुना था उसको आपने? जी सर, सुना था मैं। तो आप जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये भी अपलोड हो जाएगी। तो त्रिपाठी जी से अपन ट्यूसडे को अपन लाइव चर्चा करेंगे। तब सर तक सर उनको सलाह दीजिएगा कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके कुछ वीडियोस देख लेंगे, और सर फिर सर अपने यदि वो प्रश्न बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर 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 अभी मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, छोटी सी बात, कि सर हम हर रविवार को अपने लोगों को अपने रोस्टर के आधार पर एक जगह पर एकत्रित करें, सर वो वीडियो सुने जो आपको लग रहा है कि विस्तार से समझा रहा है। सर यदि मान लो आपको लग रहा है कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल बढ़िया है तो अच्छे भारत का सर संकल्प ले लें, और यदि ऐसा सर लग रहा है कि कुछ बच गया है इसमें से तो उसका सर भी एक वीडियो बना लेंगे, साहब इसमें ये चीज़ और हो तो और अच्छा हो जाएगा। सर तो सर मेरे एंड पर या तो हम आपको दिखा देंगे कि जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ है, और सर यदि वहाँ नहीं होगा तो उसको जोड़ लिया जाएगा, सर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि उसको ज़मीन पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐप जो है के माध्यम से जोड़ना है, तो ऐप में यदि आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो 3 तरीके हमने आपको बताए थे। एक व्हाट्सएप पे जो है ना सभी को शेयर कर लीजिए, दूसरा कॉपी करके जो अपना ग्रुप है उसमें डालिए, और तीसरा जो है उसे आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ क्लिक ऑफ बटन में आप सोशल मीडिया सेलेक्ट करिए और वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। आपको कोई सर मैसेज नहीं लिखना है, क्योंकि वो सब चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो है, ठीक है ना? सर तो सर उसमें सर अपना कंटेंट अपने आप जाता है, आपकी तरफ से मैसेज होता है, आपकी लिंक जाती है, और जो उस लिंक से जुड़ेगा उसको आपको नंबर मिलेगा। सर तो सर ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक गांव की, सर एक मोहल्ले की, एक शहर की, एक जिले की, एक प्रांत की और एक देश की, और उसी सर के सर आधार पर पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये बनेंगे। तो ये बड़ा सर आसान सा काम है, ठीक है ना? सर सर और ऐसी क्राइम फ्री भारत ने ऐसे मॉडल्स बना लिए हैं कि हम बार बार भारत सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारे ही 3 मॉडल से आपको 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, आपको अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। सर सर हमने एक और भी उसमें कल्पवृक्ष अकाउंट का कॉन्सेप्ट दिया है कि हर भारतीय का उसके अकाउंट का ही एक शैडो अकाउंट होगा, कल्पवृक्ष अकाउंट, जहां धन की आवश्यकता होने पर बिना आवेदन लगाए, बिना किसी अनुमोदन के अपने आप धन आ जाएगा, और फिर आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसके लिए आपको तैयार करके कहीं बाजार में आपको रोजगार के लिए नहीं भटकना होगा। आपको राष्ट्रीय संपदा में आपके पद और आपके उसके क्षमता के अनुकूल, आपके पोटेंशियल के अनुकूल जो पद होंगे वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, और जैसे ही आप काम करेंगे तो रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी उससे। यदि कल्पवृक्ष अकाउंट से आपने पैसा लिया है तो वो अपने आप पट जाएगा। तो आपको जो है भोजन का भी मौलिक अधिकार मिलेगा, 7 पैथियों, सभी पैथियों से सुसज्जित स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा, खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। जो आज बड़े हम लोग लाट साहब बन के अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए हैं और आपसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं, यही लाट साहब जो है आपके घर पहुंचकर आपका काम करेंगे, और उन्हें जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी वो सरकारी खजाने से नहीं मिलेगी, वो जिसका काम होगा उसके उससे मिलेगी।
सर सर। और उसके काम का आकलन भी उसी समय होगा, और जो काम का आकलन होगा वही उसकी एसीआर होगी, उसी के आधार पर उसको पदोन्नति मिलेगी और उसी के आधार पर उसका स्थानांतरण होगा। सर सर। अब आप अरे बताइए, कंडक्ट रूल बदल दिया जाएगा तो कंडक्ट रूल में सही निर्णय लेना ही आपकी ड्यूटी होगी। वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानना आपकी ड्यूटी नहीं है। सर लिहाजा यदि वरिष्ठ अधिकारी सही नए निर्णय नहीं लेता है तो उसमें व्यवस्था है कि आप क्या करेंगे। तो वो चीज़ें अपन विस्तार में चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप किससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका एक मैं अभी ग्रुप आपका बना दूंगा, उस ग्रुप में उनको जोड़ लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए जो 5 लिंक होती हैं उसके माध्यम से, और उसमें जो है आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए। तो आपको 3 काम करना है, बल्कि 4 काम करना है। एक जो है आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियो देखना है, मैंने वो तो कर लिया सर। कर लिया है। दूसरा आपको जो है ऐप डाउनलोड करना है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा आपको उसे अपने लोगों से शेयर करना है। चौथा आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बना दूंगा उसमें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है। और टेलीग्राम ऐप आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, ये व्हाट्सएप जैसा ही होता है लेकिन व्हाट्सएप से बहुत सुपीरियर है। जी सर तो सर। आप यूज करते हैं? नहीं, टेलीग्राम में ही नहीं करता नहीं करते हैं तो उसे अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जी, मैं कर लेता हूँ। उसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, 2 GB तक की फाइल जा सकती है। वह आपके जो है मोबाइल का मेमोरी नहीं खाता है, सर्वर की मेमोरी खाता है। तो एक अद्भुत है, आपका नंबर भी उसमें सीक्रेट रहता है। सर। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो और उसमें बिना एडमिन बने आम व्यक्ति अपने लोगों को जोड़ सकता है, तो उसके लिए एडमिन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से जुड़कर अपने लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। जी सर। और फिर रोस्टर बनाकर हर रविवार को संकल्प लेना है। तो जी सर। आज रविवार है, चाहे 10 लोगों को इकट्ठा करिए लेकिन आज भी एक संकल्प लीजिए और उसका वीडियो हमारे पास भेजिए। हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी करेंगे। जी सर। यदि हम इस सरल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी सर। अभी जो है इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और इस चर्चा को ट्यूसडे को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद। मैं तो ये भी चाहता हूँ सर, सागर की विजिट हो जाए आपकी। जरूर आएंगे, लेकिन विजिट के पीछे एक नियम रखा गया है कि 100 लोगों को जोड़कर जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तो आप जो अच्छे भारत का संकल्प का समारोह करिए, वहाँ पर आने के लिए मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध है। सर। तो ये मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी नहीं बल्कि मैं वचनबद्ध हूँ। तो अपने सारे लोगों से जुड़े हुए जल्दी से 100 लोगों को जोड़कर उस प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए। फिर जब आप चाहोगे तब हम आपकी सुविधा से पहुँच जाएंगे। सर। ठीक है ना? जी सर। आप और कुछ पूछना चाहते हैं? ना सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय सर। प्रणाम। नमस्कार।